भारत अनेक समस्याओं से जूझता रहा है, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या है वामपंथी चरमपंथ उग्रवाद। यहाँ के स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उसके लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 30 अति उग्रवाद वामपंथी प्रभावित जिलों के त्वरित विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना 2017 में प्रारंभ किया, जिसका लक्ष्य इन 30 अति पिछड़े जिलों में मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं का विकास किया जा सके। प्राकृतिक सुंदरता एवं खनिज संपदा से भरे झारखंड राज्य के 24 जिलों में 13 जिले अति वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं, जिसमें पलामू भी एक है। वामपंथी चरमपंथ ने इसकी गति लगभग दशकों से फ्रीज कर रखी थी। जिले में न उद्योग है, न कल कारखाने। आजीविका की उचित माध्यम अभी तक तराशी नहीं जा सकी। किसी तरीके से शहर अपनी जिंदगी बसर करने को मोहताज था। हम बहुत अच्छा से सिलाई जानते हैं, ब्लाउज पेटीकोट सभी जानते हैं, परंतु यहाँ पर आसपास बहुत कम मिलता है, कभी कभी मिलता है। डेली का ये इनकम नहीं है और थोड़ा बहुत मिलता है। आसपास के कपड़े को सिलते हैं। आजकल तो मॉडल ज़माना है, मशीन उशीन हर चीज़ मॉडल हो गया है, इसलिए हम लोग पेपर ऊपर में देखते भी हैं कि मशीन इलेक्ट्रिक चलता है, बढ़िया मशीन। ऐसा अगर मशीन हम लोग को मिले तो हम लोग और अच्छा सिलाई कर सकते हैं। इनकी परेशानियों को संवेदनशील सरकार एवं जिला प्रशासन ने सुना। पलामू के उपायुक्त ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत आजीविका मिशन के साथ मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। अप्रैल पार्क का कॉन्सेप्ट था, ये था कि सरकार के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को जो स्कूल ड्रेस प्रोवाइड की जाती है, उसमें वो बाहर से मार्केट से ख़रीदा जाता था पहले से। और अगर सरकारी पैसे से सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाओं को अगर हम लोग मजबूत करने का कॉन्सेप्ट रखें, तो SHGs को तौर पे अगर हम उनको इस सरकार का बिज़नेस दिया जाए और वो बदले में ड्रेसेस अगर सिल के या तैयार करके स्कूलों को प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली करीब हर प्रमंडल में 300 से 400 महिलाओं के परिवारों को हम लोग आसानी से सस्टेनेबल मॉडल में चला सकते हैं। जिले में स्वयं सहायता समूह से इच्छुक महिलाओं का चयन कर उन्हें तत्काल प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कोयल आजीविका अपैरल पार्क का निर्माण किया। पार्क सिलाई कढ़ाई के अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। इसके संचालन की जिम्मेदारी भी स्वयं सहायता समूह की बहनों पर है। चलाने के लिए हम लोग सभी दीदी में चुनाव किए हैं। उसको खरीदारी दीदी चुनी गई है, समिति खरीदारी समिति बनाया गया, बिक्री समिति बनाए हैं, उसको देखभाल समिति बनाए हैं, निगरानी समिति है। और मतलब उसी में सब हम लोग सभी दीदी लोग को बांट दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं, सभी का काम बांटा गया है। ये एक कोऑपरेटिव संस्था की तरह काम करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। पलामू एक आकांक्षी जिला है और ये LWA डिस्ट्रिक्ट में आती है, जिसके तहत में भारत सरकार की तरफ से 33.3 करोड़ रुपीस प्रत्येक साल इस जिले को मिलता है। तो हम लोगों ने उसी बजट में औद्योगिक सिलाई केंद्र का प्रावधान करते हुए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, जिसके अंतर्गत में हम लोग स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड जनरेशन के ऊपर फोकस मेजर काम होगा। हम लोगों ने प्री ऑर्डर लिया है 25,000 बच्चों का शर्ट पैंट सिलवाने के लिए इस प्रखंड से, चैनपुर प्रखंड से। तो यही एक अप्रोच है नए इनिशिएटिव के साथ में, और पलामू को एक मॉडर्न पलामू बनाने की कोशिश है। प्रशिक्षण के बाद निखरे हाथों को काम मिले, आमद हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग से कन्वर्जन कर उस क्षेत्र के सभी स्कूलों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करने का काम लिया है। प्रथम चरण में इसको चैनपुर प्रखंड के जितने भी स्कूल हैं उसमें सारे बच्चों का यहाँ कपड़ा सिला जाएगा और शिक्षा विभाग के साथ कन्वर्जेंस करते हुए ये सप्लाई किया जाएगा। उससे जो भी आय होगा हमारे उत्पादक समूह की इन दीदियों को के बीच में बांटा जाएगा। शुरुआत में 1-2 और अब 200 बहनों माताओं के हुनरमंद हाथों को काम मिला है। आमद शुरू हुई है, जिले की महिला सशक्त हुई हैं। कल जिनके पास मुफलिसी और मजबूरी के आंसू थे, आज उनके होठों पर
खुशहाली के मुस्कुराहट हैं। पहले दिन भर में भी अगर हम एक कपड़ा सिले तो एक पैसा का मिलता था। यहाँ हम दिन भर में नहीं तो 18 से 20 कपड़ा सिल सकेंगे तो आमदनी अधिक होगा, अधिक सहयोग मिलेगा। सूखे और उग्रवाद का पेबंद अब पलामू की किस्मत नहीं, बल्कि विकास के फैब्रिक को तैयार कर रही हैं यहाँ की बहनें। अब इन गलियों से गोलियों की आवाजें नहीं, सिलाई मशीन की आवाज गुलजार होती है। जिले में रौनक है। उम्मीदों की नई इबारत लिखती इन महिलाओं की तरफ से संवेदनशील सरकार और पलामू जिला प्रशासन को सलाम है।